जय हिंद, नमस्कार साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आपका फिर से स्वागत है। इंडिया विल एक्सपोर्ट ब्रह्मोस मिसाइल, व्हाई ब्रह्मोस इज स्पेशल फॉर इंडिया। यानी कि जो बात है वो ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करने जा रहा है और क्यों ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया के हथियारों में इतनी ज़्यादा खास है। इसके अलावा जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी मांग दुनिया भर के कई देशों में है, लेकिन जो बात है वो मिडिल ईस्ट और पूर्वी एशिया के देशों को ही इसकी आपूर्ति क्यों कर रहा है। इन सभी बातों को इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। देखिए, जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसे DRDO और रूस ने मिलकर बनाया है। इस ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कोवा नदी के नाम पर पड़ा है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और रसिया की P-800 मिसाइल एक ही टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल की जो सबसे खास बात है जिसकी वजह से दुनिया भर के देशों में इसकी मांग बढ़ी है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड जो है वो है 3 मैक, यानी कि जो साउंड की स्पीड होती है उससे 3 गुना तेज़ ब्रह्मोस मिसाइल है। और ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज है वो है 300 किलोमीटर। और ब्रह्मोस मिसाइल को इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी तीनों ही फोर्सेज इसको यूज करती हैं। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है और जो मिसाइलें होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल और एक क्रूज मिसाइल। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल का ये टारगेट है, इस बार इसको हिट करना है। सबसे पहले इस बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा जिससे ये आसमान में जाएगी और फिर गुरुत्वाकर्षण बल की सहायता से और ये बहुत ही तेज़ गति से अपने टारगेट को हिट करेगी। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल की सबसे ख़राब बात यह है कि इसको लॉन्च किया जाता है तो दुश्मन अपने रडार में पता कर लेता है कि इस देश से मिसाइल लॉन्च कर दी गई है। वहीं जो क्रूज मिसाइल होती है, जब इसको लॉन्च किया जाता है तो ये क्रूज करते हुए अपने टारगेट को हिट करती है। देखिए, मानिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर क्रूज मिसाइल को लॉक कर दिया गया तो ये ऑब्जेक्ट जहाँ पर जाएगा, जैसे इधर जाएगा इधर मुड़ेगा तो इसके पीछे ही क्रूज मिसाइल इसको ढूंढ करके मारेगी। यानी कि जो क्रूज मिसाइल होती है यह एक प्रकार से फायर एंड फॉरगेट मोड पर काम करती है। और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का जो पता लगाना वो बहुत ही मुश्किल काम है। इसका उदाहरण आप पिछले साल पाकिस्तान पर ही देख सकते हैं, जिसमें हरियाणा के सिरसा से धोखे से ब्रह्मोस मिसाइल फायर हो जाती है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल ने सिर्फ 7 मिनट में ही 261 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी और हरियाणा के सिरसा से फायर होकर के और ये पाकिस्तान पार करके ब्लास्ट हुई थी। देखिए, पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि जो ब्रह्मोस मिसाइल थी ये खाली थी, इसमें कोई बारहेड लोड नहीं था। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल का पता नहीं लगा पाया था। और जो पाकिस्तान है वो चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ करता है, लेकिन जो चाइना है वो रूस के साथ मिलकर के एडवांस मिसाइल डिटेक्टिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। और जो ये टेक्नोलॉजी है ये दुनिया के सिर्फ 2 ही देशों के पास है, वो देश है अमेरिका और रूस। और आने वाले कुछ समय में ये टेक्नोलॉजी चाइना के पास भी होगी। और ब्रह्मोस का जो ये वेरिएंट है ये बहुत ही सफल रहा है। इसके बाद ब्रह्मोस NG इस पर भी काम शुरू हो गया है, यानी कि इसका पूरा नाम होता है ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन। इसके बाद ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल भी बनाई जाएगी। इसकी स्पीड लगभग 6 से 8 मैक होगी, यानी कि पाकिस्तान पर फायर की गई ब्रह्मोस मिसाइल ने 261 किलोमीटर 7 मिनट में तय किए थे, वहीं जो ये हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल होगी यह सिर्फ 3 मिनट में ही 261 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। यानी कि जो दुश्मन है इसको संभलने तक का भी मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो फिलीपींस है इसके साथ $375 मिलियन का भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को निर्यात करने का सौदा किया है। और इस सौदे के तहत मार्च के महीने में फिर फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी कर दी जाएगी। हालांकि जो इसका ग्राउंड सिस्टम है वो अभी फिलीपींस भेज दिया जाएगा। इसके अलावा जून 2023 में फिलीपींस की जो मरीन क्रोप है इसको ब्रह्मोस मिसाइल की ट्रेनिंग दे दी गई है। इसके अलावा फिलीपींस इंडो पैसिफिक रीजन में पड़ता है और इस पूरे रीजन में चाइना अपना दबदबा बनाना चाहता है। और फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल चाइना को टक्कर देने के लिए ख़रीदी है। इसके अलावा जो बात है ये इंडो पैसिफिक रीजन में मिसाइल इसलिए बेचना चाहता है क्योंकि इस क्षेत्र में जो चाइना है वो अलग पावर बन के उभरा है। और चाइना का विवाद अपने लगभग सभी पड़ोसी देशों के साथ है, जैसे फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, जापान हो गया, इन सभी देशों के साथ चाइना का विवाद है। इसके अलावा जो बात है वो ब्रह्मोस मिसाइल को मिडिल ईस्ट के देश हैं इनको भी बेचना चाहता है। और इस पूरे क्षेत्र में ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की जो वजह है वो है क्योंकि जो चाइना है वो भारत के कट्टर दुश्मन को हथियार आपूर्ति करता है। इसमें फाइटर जेट हो गए, मिसाइल सिस्टम हो गया, इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम, कई सारे जो डिफेंस उपकरण हैं वो चाइना पाकिस्तान को बेचता है।